मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं VBCN IBN टीवी बिहार झारखंड, खबर भी असर भी। गया में वरिष्ठ जदयू नेता डॉक्टर चंदन यादव के कार्यालय में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंदन यादव के नेतृत्व में आयोजित की गई। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जदयू नेता डॉक्टर चंदन यादव ने कहा कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है कि आज बिहार के हर प्रखंडों में अपने विभूतियों से बिहार अवगत हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड आज पूरे बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहा है। डॉक्टर यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकास के साथ साथ देश के विभूतियों के विचारों से भी अवगत करवाया जा रहा है। बात महात्मा गांधी के 7 सामाजिक पापों के विषय का हो, राज्य में शराबबंदी का हो या दहेज प्रथा का हो। जनता दल यू के हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की ये विचारधारा है कि जो देश को दिशा दिए हैं उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का जनता दल यू काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवाद की एक परिभाषा, जिन्होंने मुख्यमंत्री काल में भी ये बताया कि किस प्रकार से समाजवाद को जीवंत रखा जा सकता है, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज जयंती है। और जनता दल यू परिवार पूरे बिहार के प्रखंडों में, पंचायतों में, सभी जगह इनकी जयंती मना रहा है और इनके विचारों को जन जन तक पहुंचा रहा है। किस प्रकार से सीमित साधन में इन्होंने राजनीति की परिभाषा को बदला, समाजवाद को जन जन तक पहुंचाया और एक मजबूती के साथ सीमित साधन में भी सरकार चला करके और बिहार को सशक्त करने का जो इन्होंने काम किया, वही हम युवाओं को आज इनके जयंती के माध्यम से जागरूक करवाने का जो जनता दल यू का निर्णय है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का निर्णय है, इसकी हम तारीफ करते हैं कि आने वाली पीढ़ी जननायक कर्पूरी ठाकुर और अनेक देश के विभूति हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप देखे होंगे कि महात्मा गांधी जी के साथ सामाजिक पापों को महाविद्यालय में भी लेखन करवाने का काम किया है। इसकी महत्ता बस इतनी ही है कि आने वाली पीढ़ी इन महान विभूतियों के विषय में जाने। मैं अपना श्रद्धा सुमन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करता हूं। भारत के स्वतंत्रता में अपनी भूमिका निभाने वाले बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर जी की आज जयंती जनता दल यू परिवार पूरे प्रदेश में मना रहा है। जयंती को पूरा जदयू धूमधाम से हर प्रखंडों में, बिहार के हर प्रखंडों में मना रहा है। और इसी सिलसिले में आज गया में जनता दल यूनाइटेड ने आदरणीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर आज हम सब मिलकर मनाया गया और हम सब मिलकर इन पर पुष्प अर्पण किए। जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा नेशनल हाईवे की मुख्य सड़क गया टेकारी भाया औरंगाबाद रोड, NH 83 चाकन भाया बोधगया सड़क तथा केवाड़ी स्थित जिला परिवहन कार्यालय गया का औचक निरीक्षण किया गया। गया से टेकारी जाने वाली मुख्य सड़क के चौड़ीकरण का कार्य में तेजी लाने का निर्देश NH के कार्यपालक अभियंता को भी दिया गया। जिला परिवहन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने बारी बारी से सभी काउंटर का निरीक्षण किया।
एवं कर्मियों को द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं वाहन लाइसेंस निर्गत के संबंध में जानकारी लेने पर बताया गया कि लाभार्थी का लाइसेंस बनने के उपरांत उन्हें पोस्ट ऑफिस के द्वारा घर पर लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाता है। लाइसेंस पेंडेंसी की जानकारी लेने पर जिला पदाधिकारी ने लंबित लाइसेंस को अतिशीघ्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भिजवाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने लाइसेंस से संबंधित सभी दस्तावेज को अच्छी तरह सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी को अनुपस्थित रहने पर जिला पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण भी मांगा। जिला परिवहन कार्यालय में आए हुए अनेक आगंतुकों से फीडबैक लिया गया। उन्होंने जिला पदाधिकारी को बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ गाड़ियों को चुनाव में लिया गया था, परंतु अब तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी ने जिला परिवहन कार्यालय के नाजिर से जानकारी प्राप्त की कि वैसी कितनी गाड़ियों का भुगतान लंबित है। नाजिर के द्वारा बताया गया कि लगभग 1657 गाड़ियों का भुगतान वर्तमान में लंबित है। जिला पदाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि विधानसभा चुनाव में उपयोग हुए वाहनों के लंबित भुगतान नियमानुसार जांच करते हुए 15 दिनों के अंतर कराना सुनिश्चित करें। इसी मैटर पर सर हम जहानाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हैं जी। राकेश नाम हुआ सर के पास हमारा मिलने के लिए समय भी सर 4:30 में मिलने का मेरा टाइम भी क्या बात है? प्रॉब्लम है कि विधानसभा चुनाव में हमसे कुछ गाड़ी मांगी गई जी। तो हम लगभग 45 से 50 गाड़ी के बीच में हम लोगों से करके जी। वहाँ दिलवा दिए। अब पेमेंट सर पुनः हाल है, लगभग हम लोग का 15-17 गाड़ी का पैसा बचा है। लोग तो हमको तंग कर रहा है। हम यहाँ आए, अगला 2 हफ्ता पहले डीटीओ साहब से मिले, सारा पेपर दे पेमेंट का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। अब कहा गया है हमसे कि गाड़ी का पटना के एसएस ज्वेलर शॉप में हुई डकैती के विरोध में पूरे बिहार में सोमवार को ज्वेलरी की दुकानों को दोपहर 2 बजे तक बंद रखा गया, जिसका असर गया में भी देखा गया। गया के रमना रोड और प्लाजा रोड में स्थित ज्वेलरी की दुकानों का शटर डाउन दिखा। ज्वेलरी व्यवसायियों ने बताया कि पटना में ज्वेलर्स दुकान में हुई डकैती के विरोध में हम लोगों ने पूरे बिहार में दुकानों को बंद रखा है। गया के ज्वेलरी दुकानदारों ने मांग की कि गया के रमना रोड और प्लाजा रोड गश्ती समय समय पर करते रहें, ताकि अपराधियों में एक डर का माहौल बना रहे। गया में भी कई ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर मामले में पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये बंदी हो रहा है पूरे बिहार राज्य में। हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं गया जिला से। ये बंदी एक विरोध में है कि जो पटना में डकैती हुई है उसके विरोध में है, और शासन प्रशासन को चाहिए कि इस पर कार्रवाई हो, और जो अपराधी जो माल लूटा गया है अपराधी हैं वो जल्द से जल्द पुलिस के गिरफ्त में हो। और दूसरी की जितना भी शासन प्रशासन आज के डेट में शराबबंदी या शराब कानून के पीछे लगे हुए हैं, दूसरा कोई चीज़ पर ध्यान नहीं उन लोग। तो शासन प्रशासन से यही मांग है कि कम से कम जो रोजगार कर रहे हैं, जैसे हमारे ज्वेलर्स हो गए, किराना हो गए, उसको थोड़ा सा मतलब विशेष ध्यान दिया जाए। और क्या, और यही सब मांग है। हमारे बुलियन एसोसिएशन संगठन के तरफ से आज का बंदी, जैसे हम लोग 2 बजे तक का अनाउंस किए हैं बंदी, ये है पटना में जो एसएस ज्वेलर्स में डकैती हुई है उसके विरोध में आज बंदी किया गया है। व्यापारियों हम लोगों सबका यही मांग है कि हम लोगों का सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, और कम से कम हम लोग जो गया है, बाकी हर जगह बिहार में जहाँ पर भी ज्वेलर लोग दुकान है, हम लोग का जान हमेशा जोखिम में पड़ा हुआ रहता है। तो हम लोगों को सरकार से, यहाँ के प्रशासन से यही मांग है कि आप गश्ती एरिया में बढ़ाइए, हर ज्वेलर एरिया में गश्ती बढ़ाइए और पेट्रोलिंग दीजिए और पुलिस वगैरह का व्यवस्था करवाइए। और हम तो यही मांग करेंगे प्रशासन के तरफ से कि कम से कम इस चौक सराफा एरिया में आप बड़ा कैमरा लगाइए रोड में, मेन रोड में, ताकि संदिग्ध गतिविधि वाले को यहाँ पे मार्किंग किया जा सके कि कौन आया कौन गया। सबसे बढ़िया उपाय यही है। बाराचट्टी विधायिका ज्योति देवी के द्वारा सोमवार को बाराचट्टी विधानसभा के अंतर्गत बोधगया प्रखंड में आने वाले इल्ला पंचायत के परसा गांव में सड़क का शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सर्वांगीण विकास प्राथमिकता है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य,
शिक्षा और शुद्ध पेयजल ग्रामीणों को उपलब्ध कराने को लेकर वह लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं हर जगह उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए तमाम योजनाएं विधायक व पंचायत के मुखिया दिलीप यादव के द्वारा धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य योजना नई अरुक्षण नीति के अंतर्गत गया शेरघाटी रोड से इलरा के ग्राम परसा तक 1.5 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया गया है, जिसकी प्राकृतिक राशि 61,22,000 रुपये है। और उस साइकिल से सबसे पहले तो मैं यहाँ आकर के काफ़ी खुश हूँ। हमारे मतदातागण जितने भी हैं सबको मैं हृदय से नमन करती हूँ। और आज इनके गांव में इनके पथ का शिलान्यास के लिए इन्होंने हमें मौका दिया। अभी एक इस बार हमारी सरकार की भी ये नीति रही है कि प्रत्येक गांव को सड़क मुहैया कराना। इसी दृष्टिकोण से आज गया से शेरघाटी रोड में परसावा तक का एक एमआर का रोड है जो रिपेयरिंग का होगा और 1.5 किलोमीटर है और इसकी प्राकलित राशि 61,22,000 के आसपास है। इसलिए मैं कहूँगी कि आपके माध्यम से कि जो भी रोड बन रहे हैं सरकार बहुत मुश्किल से या जनप्रतिनिधि बहुत मुश्किल से कार्य को लाते हैं क्षेत्र तक। हम अपने संवेदक और हमारे विभाग के इंजीनियर जेई जो भी हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी रोड बने तो टिकाऊ बने और लोगों को लाभ हो। और अपने लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि अपने जो ग्रामीण जनता हैं उनसे भी कहूँगी कि सरकार अगर इतना काम कर रही है आपके लिए तो आपकी भी मॉनिटरिंग हो, आप भी देखें कि आपका रोड कैसा बन रहा है और गुणवत्तापूर्ण बने। ये आपकी भी जवाबदेही उतनी है जितनी हमारी जवाबदेही है। जनप्रतिनिधि की जितनी जवाबदेही है उतनी जनता की भी जवाबदेही है। हम जहाँ भी जाती हूँ यही कहती हूँ कि सरकार अगर एक कदम आगे बढ़ाती है तो आपको 2 कदम आगे बढ़ा करके इसे मजबूती के साथ बनाए और टिकाऊ बनाए और अच्छा बनाए। हमारे आदरणीय विधायक महोदय वायरलेस 8 माइल परफार्मा रोड से परसा कला रोड तक शिलान्यास किए हैं जो 1.5 किलोमीटर लंबाई है। 62,61,22,000 इसका प्रकलित राशि है। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे माननीय विधायक जी ने इस रोड को शिलान्यास किया। इससे जितने भी आने जाने का तकलीफ है सारा दूर हो जाएगा और सुविधा अधिक हो जाएगा। इससे सभी जो भी
रोड से लाभान्वित हैं उसको आने जाने का दिक्कत नहीं होगा। अपना परिचय। मुखिया संघ बोधगया प्रखंड इगरा पंचायत दिलीप यादव। 1 फरवरी से 13 फरवरी तक चलने वाली इंटर परीक्षा को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। छात्रों का प्रवेश पत्र भी बोर्ड ने जारी कर दिया है। जिले के सभी कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश पत्र निर्गत किया जा रहा है, जिसमें गया कॉलेज, जगजीवन कॉलेज, मिर्जा गालिब कॉलेज, अनोखा नारायण मेमोरियल कॉलेज समेत विभिन्न कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश पत्र निर्गत किया जा रहा है। बोधगया चिरकी थाना क्षेत्र के इलरा गांव में दोपहर को जमीन के एक टुकड़े के लिए 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई, जबकि जमीन को लेकर लोक शिकायत निवारण में मामला विचाराधीन है। इस मारपीट में एक परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी को प्राथमिक इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोधगया भेजा गया है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए अनोखा नारायण मगध मेडिकल भेज दिया है। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रभु यादव और उनके गोतिया प्रदीप यादव के बीच दोपहर में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक तरफ के लोगों ने दूसरे पक्ष के पुरुषों सहित महिलाओं को लाठी डंडे और लोहे के रड से पिटाई की। मारपीट में गंभीर रूप से घायल प्रभु यादव ने चिरकी थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। केरघाटी के अलावा विभिन्न प्रखंडों के मिट्टी शिल्पकार लगातार दूसरे साल कोरोना की मार झेल रहे हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सभी स्कूल, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर को बंद करने का निर्देश दिया है। ऐसे में विधा की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार काफी परेशान हैं। शिक्षण संस्थान बंद होने से सरस्वती पूजा भी कम होगी, जिसका सीधा असर मूर्तिकार के ऊपर पड़ रहा है। स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद रहने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। ऐसी स्थिति में कमाई तो कमाई, पूंजी भी वापस लौटने पर मुश्किल हो गया है। मूर्तिकार विनोद कुमार बताते हैं कि पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण उनकी कमाई में बहुत ही कमी आई। हालात ऐसी हो गई कि अब छोटी प्रतिमाएं बना रहे हैं और कम दरों पर बिक्री कर रहे हैं, फिर भी खरीदार नहीं है। अगले महीने 5 फरवरी को सरस्वती पूजा है, फिर भी 125 प्रतिमाओं में मात्र 20 प्रतिमाओं का ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिससे वह काफी निराश हैं। मूर्तिकार बताते हैं कि सरस्वती पूजा के लिए मूर्ति की बुकिंग 3 महीने पहले हो जाती थी। इसके लिए उन लोगों ने दिसंबर माह से ही मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। इस बीच कोरोना के संक्रमण में तेजी आई तो सरकार ने बंदिशें लगा दी। शिक्षण संस्थान बंद हो गए। इस कारण से मां सरस्वती की प्रतिमा की खरीदारी में भी कमी आ गई है और उसके खरीदार भी नहीं मिल पा रहे। कोरोना काल में क्या पोजीशन रहा है आपका मूर्ति का?
मूर्ति का ग्राहक आए हैं या नहीं आए हैं अभी तक? अभी तक तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं, टिप टाप आ रहे हैं, एक आध दो गो ग्राहक मूर्ति बना के रखे हुए हैं। 125 मूर्ति बनाए हैं, उसमें अभी लगता है कि 15-20 मूर्ति बिका वगैरह, अभी सब खाली मूर्ति है। ग्राहक आ ही नहीं रहा है। तो पिछले साल की तुलना में इस बार क्या है आपका? पिछले बार के तुलना में ये है कि ग्राहक आ ही नहीं रहा। पार्सल तो ठीक था, हम लोग का बाजार चला। हाँ, मूर्ति अच्छा बिका ही, अच्छा बनाया भी। इस बार तो कुछ पता नहीं चल रहा हम लोग का क्या होगा नहीं होगा सही। अब क्या सरकार करती है हम लोग के लिए, इसे क्या हम क्या कहें। अभी हम लोग का कच्चा रोजगार है, वो इजाजत दे देते तो सब लड़का लोग पूजा भी करता। कितने मूर्ति बनाए हैं आप अभी तक? 125 मूर्ति बनाए सर। और कितने ग्राहक आए हैं आपके पास? अभी तक 25 मूर्ति बेचे हैं। 3 घंटे से लगातार बारिश होने से शेरघाटी शहर के तमाम गली मोहल्ले में पानी जमा हो गया है। शहर के नई बाजार, बस पड़ाव, नूतन नगर, काली मंदिर, कुंज गली, गांजा मोड़ आदि जगहों पर जल जमाव हो गया है, जिससे समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। शेरघाटी के बस पड़ाव में लगे ठेला दुकानदार को भी बारिश से बचने के लिए दूसरे के दुकान में छिपना पड़ता है। 3 घंटे लगातार बारिश और बस पड़ाव में जल जमाव के कारण दुकानदार सहित यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। नगर परिषद को सबसे ज्यादा राजस्व बस स्टैंड से ही प्राप्त होता है। उसके बावजूद बस स्टैंड का भविष्य वैसा का वैसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ के दुकानदारों ने नगर परिषद से नाली की सफाई के लिए कई बार गुहार लगाई है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के पदाधिकारी इसकी सूझ नहीं ले रहे हैं। रविवार को देर रात गुरारू बाजार के बहवलपुर मोहल्ले से शराब माफिया गुड्डू कुमार उर्फ मोटे को गुरारू थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब हो के गुरारू थाना के कांड में उक्त नौजवान शराब माफिया वांछित था। छापेमारी के दौरान बहवलपुर स्थित उसके घर से 9 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद किया गया। नालंदा जहरीली शराब कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नालंदा के एसपी ने बताया कि नालंदा जहरीली शराब कांड का उद्भेदन कर लिया गया है और नालंदा पुलिस इसको बड़ी कामयाबी भी मान रही है। गौरतलब हो कि बिहार शरीफ के सोहरसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी इलाके में बीते 15 जनवरी को हुए जहरीली शराब कांड में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा के निर्देश पर एसआईटी टीम गठित कर मुख्य अभियुक्त सुनीता और उसके पुत्र सूरज सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस घटना में कुल 6 मामले दर्ज किए गए थे। इन सभी मामलों को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास जारी था, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लग गई। इन गिरफ्तार अभियुक्तों में सुनीता देवी उर्फ लमकी उर्फ मैडम, मीना देवी उर्फ बुढ़िया, संटू कुमार, सूरज कुमार, डिम्पल कुमार, सौरभ कुमार और संतोष चौधरी शामिल हैं। जहरीली शराब कांड का सबसे चर्चित नाम सुनीता मैडम है। पुलिस भी उसके पीछे जी जान से पड़ी थी, जबकि वह बार बार पुलिस को चकमा दे रही थी। सूत्रों की माने तो 15 तारीख को मौतों का सिलसिला शुरू होते ही उसे फंसने की आशंका हो गई थी। उसी दिन वह किसी वकील से मिलने कोर्ट पहुंची। उसके बाद वह अचानक गायब हो गई। इस दौरान एक बार पुलिस फतुहा में उसे गिरफ्तार करने के लगभग करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी थी। हम आपको बता दें कि न्यायालय के आदेशानुसार नालंदा जहरीली शराब कांड के फरार 7 अभियुक्तों के घर पर पुलिस ने कुर्की का इश्तेहार चिपकाया था। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी, जिसमें आखिरकार पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है। रात्रि या आज सुबह जो है वो इनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग किए हैं, जिनमें 4 लोग जो है वो प्राथमिकी अभियुक्त हैं और 2 लोग अप्राथमिकी हैं, जिनका नाम जो है अनुसंधान के क्रम में आया है। जो लोग प्राथमिकी अभियुक्त हैं उनका नाम मैं पढ़ देता हूँ। सुनीता देवी, मीना देवी, सिंटू कुमार, सूरज कुमार, और 2 लोग अप्राथमिकी हैं, डिम्पल कुमार और सौरभ कुमार। इन लोगों से पूछताछ की गई और इन लोगों ने जो है अपना जो इनका कृत्य था इसको स्वीकार किया है कि इन लोगों के द्वारा जो है शराब बेची गई और वहाँ पर पैकिंग की गई और उससे जो है ये घटना हुई है। 2 जगह ये शराब मूलतः जो है वो बेची गई, एक मीना देवी के घर पर और एक जो है डिम्पल कुमार के घर पर।
इन लोगों के यहाँ शराब पीने से ही ये जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई हैं और लोग बीमार पड़े हैं, कुछ लोग अभी भी इलाजरत हैं। नालंदा जिला समेत प्रदेश भर में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए राज्य सरकार से 5 लाख मुआवजा व शराब माफिया की गिरफ्तारी की मांग समेत प्रदेश में बढ़ते हत्या, दुष्कर्म व अन्य अपराध के खिलाफ जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर बिहार शरीफ हॉस्पिटल मोड़ श्रम मैदान में जाप नेताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान जाप नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि नालंदा में अपराधी और शराब माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जाप नेता आदर्श पटेल ने कहा कि बिहार सरकार जनता को सुरक्षा देने में अक्षम है, क्योंकि अपराधियों को शासन और प्रशासन का शह मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शराब माफिया भी शराबबंदी के बाद प्रदेश में खूब फल फूल रहे हैं। वहीं जिलाध्यक्ष रणधीर प्रसाद उर्फ बबलू यादव ने कहा कि पूरी सरकारी तंत्र एक तरफ शराब बिकवा रहा है और दूसरी तरफ शराबबंदी का ढोंग कर अपराधियों को छूट दे रखी है। इसका परिणाम यह है कि आज लोग शराब से मर रहे हैं और जो बच रहे हैं वो अपराधियों की गोली का शिकार हो रहे हैं। आए दिन डकैती, डीएम आवास से कुछ मीटर पर व्यवसायी को, स्वर्ण व्यवसायी को गोलियों से भून दिया जाना, शराबबंदी के नाम पर नंगा नाच। शराबबंदी, जहरीली शराब से हर जिला में 100, 150, 70, 75 मौतें हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन? मैं मांग करता हूं, जन अधिकार पार्टी मांग करती है देश के सर्वोच्च न्यायालय से और उच्च न्यायालय से कि इस जहरीली शराब के नाम पर जो सैकड़ों मौत हुई, नरसंहार हुआ, नरसंहार करवाया जा रहा है शराब के नाम पर, जनसंहार का मुकदमा माननीय मुख्यमंत्री पर चले। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।